सदगुरु कबीर साहेब की, काशी लहर तारा धाम की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त हंस जनों की। सत्यम तथा ज्ञानमनंत भूतम आर्तम यतोन्यम प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्म विनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। परम वंदनीय परम अर्चनीय पंत श्री हजूर साहेब, मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय संत समाज और इस सदगुरु के कबीर प्राकट्य महोत्सव पर दूर देश से पधारे हुए आप सभी संत महापुरुष, महान साहेब, भक्तजन, प्यारे हंसजनों, सदगुरु की प्राकट्य भूमि में आप सभी का स्वागत करते हैं हम कि आप सभी यहाँ पधारे और भाव और भक्ति और उमंग और भावना यही है कि हम सब मिलकर सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव में शामिल हुए। 619 वर्ष पहले इसी लहरतारा सरोवर में, इसी स्थान में सदगुरु कबीर साहेब सहस्त्र दल कमल पुष्प पर प्रकाश के पुंज के रूप में प्रकट हुए। उस प्राकट्य को हम अपने दिल में संजोद लेना चाहते हैं, अनुभव कर लेना चाहते हैं, उस स्थिति को, उस समय को, उस वातावरण को। इसलिए तो हम आते हैं यहाँ कि साहब 619 वर्ष पूर्व आए, जो हमारे परम आराध्य हैं, हमारे साक्षात परमपिता सत्यपुरुष परमात्मा सदगुरु हैं। वे इस तालाब में आए, इस सरोवर में आए, कमल पुष्प पर प्रकट हुए। कोई बात नहीं, समय एक कालखंड की दूरी जरूर है अवतरण और अब में, लेकिन स्थान, भूमि, समय, तिथि, उसमें कोई अंतर नहीं है। यही ज्येष्ठ का महीना, पूर्णिमा की तिथि, काशी लहर तारा धाम सरोवर, स्थान भी यही, सब कुछ। तो हम इतने दूर से आते हैं उस विशेष घटना, उस विशेष प्रसंग को अनुभूति करने, अनुभव करने। सत्संग क्या है? सदगुरु का सानिध्य ही सच्चा सत्संग है। सदगुरु की निकटता, सदगुरु की उपस्थिति, सदगुरु के निकट बैठने का सौभाग्य, यही तो सत्संग है। और क्या सत्संग है? गुरु और सदगुरु में भेद है। गुरु का मतलब वो होता है जिन्होंने अनुभव तो किया, लेकिन उस अनुभव, उस अनुभूति, उस प्रतीति को व्यक्त करने में असमर्थ है। जहां शब्द साथ न देते हो, जहां वाणी साथ न देती हो। लेकिन सदगुरु का मतलब होता है
जो अपनी अनुभूति को, अपनी प्रतीति को कह सके, शब्दों में अभिव्यक्त कर सके, जिसे अभिव्यंजना दे सके, उसका नाम सतगुरु। इसलिए एक बड़ा सुंदर सा पद है साहब का, गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजिए, गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजिए, लखाए दीजिए, बतलाए दीजिए, गुरु पैया लागो नाम को लखाए दीजिए। एक भक्त का भाव, भक्त का भाव यह है कि हे सद्गुरु, जो तुमने अनुभव किया, तुमने जाना, जो तुम्हारी प्रतीति है, जो तुम्हारी अनुभूति है, वो मेरी भी तो बन जाए, तुम्हारे और मुझ में भेद न रहे। लखाना शब्द बड़ा अर्थवान है, बड़ा अद्भुत है। बताना नहीं कहते, जताना नहीं कहते, इंफॉर्मेशन नहीं, किसी चीज को बताना एक इंफॉर्मेशन है, उसको जानकारी देना है ना। जानकारी देने में वो बात नहीं है, लखाने में जो बात है। लखाने का मतलब है जो मैंने जाना आपको जना दूं, जो मैंने देखा आपको दिखा दूं। संध्या पाठ में आते हैं ना, देखे दिखावे, दिखावे और देखे। जो खुद देखे और जो दूसरों को दिखा सके, है ना। जो देखे, दिखावे, दिखावे और देखे। सद्गुरु का यही मतलब है, जो स्वयं अनुभव किया है और जो दूसरों को अनुभव करावे, वो सद्गुरु। तो सद्गुरु का जो सानिध्य है, सद्गुरु की जो उपस्थिति है, सद्गुरु की जो निकटता है, सच्चा सत्संग वही है। ये मत समझना कि साहब कुछ सुनाए, आज तो कुछ सुनाए नहीं साहब, कुछ सत्संग हुआ ही नहीं साहब। अरे भाई, सुनाना ही कोई सत्संग थोड़े होता है। गुरु के पास थोड़ी देर बैठ जाओ, वो भी सत्संग है, वो सच्चा सत्संग है। गुरु के रूप को देखो, पी जाओ, गुरु के रूप को देखते देखते उस अरूप से तुम्हारी भेंट हो जावे। रूप का दर्शन करते करते तुम अरूप से तुम मिल जाओ, उनका साक्षात्कार हो जाए। यही तो सार है सत्संग का, यही तो गुरु की निकटता का सार है। आप सब आए इतने दूर से वही सत्संग को प्राप्त करने, वही सानिध्य को प्राप्त करने। इस प्रचंड गर्मी में, जेठ का महीना है। जेठ किसको कहते हैं माता लोग? जेठ किसको कहते हैं? पति से जो बड़ा भाई होता है उसको जेठ कहते हैं। और जब जेठ सामने हो तो क्या है, मर्यादा क्या है? सिर में ऐसे कपड़े रखने पड़ते हैं, सिर में कपड़े रखने पड़ते हैं ना। तो ये जेठ का महीना है, इसकी भी मर्यादा करनी है, क्योंकि 12 भाइयों में सबसे बड़ा भाई जेठ है। 12 महीनों में सबसे बड़ा महीना ज्येष्ठ का है, और जो ज्येष्ठ का महीना है उसे सद्गुरु ने चुना अवतरण का, प्राकट्य का। छोटे मोटे महीनों में नहीं जाऊंगा मैं, प्रकट नहीं होऊंगा मैं, ज्येष्ठ में प्रकट होऊंगा। तो ज्येष्ठ का महीना ही ऐसा है जहां मर्यादा रखने के लिए पल्लू तो डालना होगा ना, सिर पे कपड़े तो डालना होगा ना। तो सब लोग कपड़े डाल के आया जाया करो, क्योंकि जेठ का महीना है। हाँ, तो देखो आज कितना सुंदर ये वातावरण है, और श्वेत ध्वजा का आरोहण इसी भाव से हम सभी करते हैं कि साहेब, ये जो सत्य नाम है ना, जो आदि नाम है ना, जो अजर नाम है, जो अमर नाम है, जो अमी नाम है, जो निरक्षर नाम है, जो सत्य नाम है, वो सत्य नाम सबके मनोमस्तिष्क को प्रेरणा दे, सबके मन में सत्य नाम के प्रति श्रद्धा बने, निष्ठा बने, सत्य नाम को अपने हृदय में अनुभव करे, धारण करे, प्रकट करे। इसलिए सत्य नाम ध्वजा का आरोहण होता है। ये फिजाएं, ये वातावरण सब सत्य नाम के
उनकी महिमा से, प्रभाव से, गरिमा से पूरा वातावरण प्रभावित हो जावे। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने आचार्य गुरुजनों की समाधि के दर्शन, पूजन, सदगुरु कबीर साहब के मूर्ति का पूजन, दर्शन करके हमने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। सदगुरु दया करें, कृपा करें, ये 3 दिनों तक हमारा कार्यक्रम का निर्विघ्न समापन हो, यही सदगुरु से मंगल कामना है। जैसे तुमने अभी कृपा कर दी, 3 दिनों तक हमारे भक्तों के ऊपर ऐसी कृपा बनाई रखना। इन्हीं शब्दों के साथ सत्यनाम बंदगी साहेब। परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब जी के मुखारबिंद से अमृतमय प्रवचन श्रवण कर रहे थे। आइए गादी आसीन परम पूज्य गुरुदेव पंचदेव साहब के पावन चरणों में त्रैवा बंदगी करते हुए साहब जी के अमृतमय आशीर्वचन श्रवण करें।